अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ की आयत मार्का 86 की आज हम तफसीर समझेंगे और पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समझते हैं। मुख्तसर तफसीर होगी हत्ता यहाँ तक, इज़ा जब, बलगा गुरूब आफ्ताब मगरिब शम्सी गुरूब आफ्ताब की जगह पहुंचा तो उसने वजदहा तो उसने उसे यूं पाया तगरुबु फी आइनिन हमिआ स्याह कीचड़ के चश्मे के अंदर डूबता हुआ पाया सूरज को। वजदा ऐंदा हा कौमा और उसने वहां एक कौम को पाया। कुलना हमने कहा या ज़ुल्करनैन ए ज़ुल्करनैन इम्मा तुम्हें इख्तियार है तो अज़िबा के ख्वाह तुम उन्हें सजा दो व इम्मा तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना सजा दो ख्वाह उनके साथ अच्छा सलूक करो। ये ज़ुल्करनैन को कहा गया है। ये हो गया इसका लफ्ज़ी तर्जमा, लेकिन इसके मानी को हम तफसील से समझते हैं। इस आयत मुबारका में जो ज़ुल्करनैन हैं उनकी मगरिब की जानिब सफ़र की वजाहत बयान की जा रही है, यहाँ तक कि जब वो सूरज गरूब होने के मुकाम तक जा पहुँचा। ज़ुल्करनैन ज़मीन की मंजिलें और जो निशानात थे उनको तय करते करते मगरिब सिमत की तरफ चल रहे थे। चलते चलते इंतहाए मगरिब की तरफ पहुँच गए, यानी ज़मीन की मगरिबी सिमत की तरफ। जब वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो सूरज है वो मगरिब की तरफ उस तरफ गरूब हो रहा है। वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमिआ उसने सूरज को पाया कि वो एक दलदल वाले चश्मे में डूब रहा है। उसने देखा कि सूरज बहरिया मुहीत में, असल में बहरा मुहीत है, बहुत बड़ा दरिया समंदर उसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। इससे मुराद वो जगह जहाँ आखिरी आबादी थी। देखिए, आखिरी आबादी नहीं थी, बात को समझे। यहाँ पे लफ्ज़ी तर्जमे के मुताबिक ये है कि वहाँ पे आखिरी आबादी थी, आखिरी नहीं थी। उनको लगा, चलिए यहाँ से दोबारा से समझते हैं बात को असल में, कि ये ज़ुल्करनैन की मगरिबी इलाकों पर लश्कर कशी का यहाँ पे बेसिकली जिक्र है। हमने पहले पढ़ा कि वो अलग-अलग जगह को, मकामात को फ़तह करते 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 हर जगह अल्लाह ताला ने उनको फ़तह नसीब अता फरमाई। लिहाजा यहाँ पर भी उसी का जिक्र है कि सूरज गरूब होने की जगह तक जा पहुंचा। जब वो पेश कदमी करते हुए बहीरा रूम के साहिल तक जा पहुंचे, चूंकि उस जमाने में उन लोगों के पास कोई दुनियावी नक्शा तो मालूम नहीं था ना, इसलिए यही वजह समझ के कि हम इस सिमत की तरफ दुनिया या जमीन की आखिरी सरहदों तक पहुंच गए हैं और उससे आगे बस समंदर ही समंदर है। वहां साहिल पर खड़े होकर उन्हें सूरज बज़ाहिर समंदर में डूबता हुआ नजर आया और इस तरह वो इस जगह को मगरिब शम्स समझे, यानी सूरज के डूबने की, सूरज के गरूब होने की जगह समझे। वजदहा तगरुबु फी आइनिन हमिआ उसने उसे गरूब होते पाया एक गदले चश्मे में, ठीक है, जिसका पानी बहुत गदला था, धुंधला सा था, गदला सा था, मटियाला कहने जो भी बेहतर समझते हैं। वजदा इंदहा कौमा और उसने पाया उसे वहां पर एक कौम को, वहां पर एक लोग मौजूद थे, वहां पे एक कौम मौजूद थी। यानी इस इलाके को जब उन्होंने फतह कर लिया तो वहां बसने वाली कौम उनकी क्या बन गई, वो उनकी रियाया बन गई। तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे क्या फरमाया, कुलना हादा हमने कहा, या ज़ुल्करनैनी इम्मा ए ज़ुल्करनैन तुम चाहो तो उन्हें इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना कि चाहो तो तुम इन्हें सजा दो इसके बारे में या उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करें। ये इसका मैंने मोटा-मोटा जल्दी से आपको लफ्ज़ी तर्जुमा बता दिया। दर हकीकत इसको हम खुले तरीके से यूँ समझते हैं, यानी ज़ुल्करनैन जो थे जब इस जगह पे पहुँचे तो इस इलाके को बज़ोरे बाज़ू उन्होंने फ़तह किया। आप यहाँ पहुँच के तो जहाँ पे उनको वहाँ बाशिंदे मौजूद थे, अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि इन पर रहम करो
या इनको तुम सज़ा दो, चाहे तो आप इन पर सख्ती करें, चाहे तो आप इनके दरमियान हुस्न सलूक की रवायत कायम करें। आयत के अल्फाज से ज़ाहिर होता है कि ये बात अल्लाह ताला ने बराह रास्त जुल्करनैन को मुखातिब की। लेकिन देखें, ज़रूरी नहीं कि हकीकत में भी ऐसा हुआ हो। अगर तो वो नबी थे, हम तो नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। अगर वो नबी थे, तो ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्ट ही ये कहा हो। लेकिन दूसरे तरीके में क्या होता है? वरना दूसरा तरीका होता है, एक होता है वही करना, दूसरा होता है इल्क़ा कर देना, इल्हाम कर देना। जिस तरह हमें भी बाज़ औक़ात वहाम आते हैं, ज़हन में ख़्याल आता है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, और वो हम अमल करते हैं और वो वाक़ई हमारे हम हक़ में बेहतर होता है। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको इल्क़ा किया हो या इल्हाम किया हो। जैसे कि सूरत नहल के अंदर देखें ना, उस आयत के अंदर भी तो शहद की मक्खी का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की तरफ वही नाज़िल की। तो ख़ैर ये बात इधर-उधर और निकल जाएगी। मकसद बात करने का है कि अल्लाह ताला ने उनको ये इख्तियार दिया, क्योंकि हमने पहले डिटेल में भी पहले समझा है कि ज़ुल्करनैन असल में क्या थे। तो जहाँ पे उनको ये आबादी नज़र आई, अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप उनके साथ बेशक सख्ती का मामला करें, बेशक उनको कत्ल करें, बेशक उनको कैदी बना लो, बेशक उनको अज़ाब में मुब्तला करो, और बेहतर है क्या है, बेशक क्या है कि तुम उनके साथ तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना, या उनके बारे में तुम नेक सलूक इख्तियार करो, यानी कि उनके साथ फ़िदिया लेकर उनको छोड़ दो। ज़ुल्करनैन 2 को अल्लाह ताला ने ना 2 कामों के ऊपर क्यों मुंतख़ब किया? इसके बारे में हम थोड़ा-सा समझेंगे कि ज़रा सोचें कि इसमें क्या इस तरह का इख्तियार देने की क्या हिकमत थी? ज़ुल्करनैन को 2 अमूर में से एक का इंतख़ाब करने का इख्तियार इसलिए अल्लाह ताला ने दिया होगा कि वो कुफ़ार या फ़साक की कौम थी, वो मुशरिकीन की कौम थी, ठीक है? अगर वो गैर फ़ासिक मोमिन होते, तो उनको अज़ाब देने की इजाज़त ना दी जाती। यानी ज़ुल्करनैन को चूँकि उनका सियासी शरिया जो था, उसका हमें पहले मालूम हो चुका है कि वो रहमदिल थे, अल्लाह को मानने वाले थे, यानी बुज़ुर्ग बंदे थे, रहमदिल थे। इबादत मतलब पहले वक़्तों में होता था कि ला इलाहा इल्ला का कलमा नहीं था, लेकिन वहदहू यक्ता का नाम से बुलाते हैं। तो वो इस तरह से अल्लाह की बात को मानने वाले, यानी कि हमें ये भी साबित नहीं है ना, इसलिए मैं अल्लाह की बात करते हुए भी डर रही हूँ कि हमें ये मुकम्मल उनके बारे में डिटेल्स नहीं है कि वो किसको मानने वाले थे, क्या थे। ये है नरम दिल थे और खून रेज़ी करने वाले नहीं थे, रहमदिली के साथ थे, फ़तूहात को हासिल करने वाले थे, हर मामले में सुलह रहमी करने वाले थे, एहसान करने वाले थे। मतलब बेइंतहा शरीफ, नेक, मोमिन सिफ़ात उनकी जितनी भी मिलती हैं ना, तौरात ज़बूर से जो उनकी डिटेल्स मिलती हैं, वो इस तरह की पाई जाती हैं। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने क्या किया, इनको 2 मशवरों में इल्हाम किया, इल्क़ा किया, या हो वल्लाहु आलम वही की कि इनके साथ आप अच्छा सलूक करें या आप इनके साथ बुरा सलूक करें, आपके इख्तियार में है। क्योंकि अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम होता है। अब मैं असल में बात ये समझाना चाह रही थी कि अल्लाह ताला को बिल्कुल ये सब मालूम होता है कि ये बंदा क्या अमल करता है, क्या करने वाला है, किस तरह की तरबियत है इसकी अपनी, या इसकी अपनी जो है वो किस तरह ये सोचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था कि वो एहसान करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, नेकी का हुक्म, नेकी का अमल करने वाले हैं। अमर बिल मारूफ अनिल मुनकिर जिसे कहा जाता है ना, उस पर अमल करने वाले हैं। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ उनके ऊपर छोड़ दी कि तुम इन लोगों के साथ कैसा सलूक करा। अगली आयत जो है उसी के हवाले से है कि फिर वो आगे की तरफ चल पड़े, वो हम अगली दफ़ा देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।